कानून में हर प्रकार की व्यवस्था है और अगर आपको जानकारी है तो आपको न्याय मिलने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। उसी में हम देखेंगे कि अगर कोर्ट कोई फैसला दे देती है आपको और उस फैसले से आप नाखुश हैं और आपके पास कोर्ट इस तरीके से फैसला सुनाती है और यह भी फैसला सुनाती है कि हाँ, आप उस फैसले के खिलाफ ऊपर वाले कोर्ट में जा भी नहीं सकते हैं। यह कानून में नियम भी है अगर पहले से कि आप उस फैसले के खिलाफ कोर्ट के अंदर जा ऊपर वाले कोर्ट में जा भी नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास एक और मौका रहता है जो लोगों को जानकारी ज़्यादा नहीं रहती है। उसको हम कहते हैं रिव्यू कहते हैं, यानी आप उस फैसले का उसी कोर्ट में जांच करा सकते हैं और उस कोर्ट में जांच कराने के लिए 3-4 बातें होनी ज़रूरी है और अगर वो 3-4 बात है, तो हमें वो वाला लिखित में जाँच के लिए माँग कर सकते हैं, उसी कोर्ट में रिव्यू के लिए माँग कर सकते हैं। आपको लिखित में एक एप्लीकेशन देना होगा कि आप मेरे फैसले आपने जो अपना फैसला दिया है, उस फैसले की दोबारा से जाँच हो और इसके लिए 3-4 बातें होने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि अपील तो कर सकते थे, ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन आप किसी कारणवश जा नहीं पाए। तो अब चूँकि जा नहीं पाए और हमारा समय खत्म हो गया, लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उस फैसले से हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ हमें तो कुछ करना होगा, नहीं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ने इसकी व्यवस्था की है कि कोर्ट जो भी फैसला देती है, उस फैसले में अगर कोई प्रॉब्लम है, संतुष्ट नहीं है और उस फैसले में यह नियम था कि आप ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन जा नहीं पाए, तो एक बार फिर से वही कोर्ट आपके चीज़ को, आपके बात को जानेगी, समझेगी, सुनेगी, उसमें आपको लिखित में देना पड़ेगा कि हाँ, हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, क्यों संतुष्ट नहीं हैं, उसके लिए उसी कोर्ट में लिखित से दे दीजिए। वो आपके फैसले अपने ही फैसले का कोर्ट खुद से रिव्यू करेगी, यानी खुद से समीक्षा करेगी, खुद से जाँच-पड़ताल करेगी। दूसरा मैटर यह होता है कि ऐसा नियम है कानून में कि जो फैसला आया जिस आपके खिलाफ में और उस फैसले के खिलाफ ऊपर जाने की व्यवस्था ही नहीं है। ऊपर वाले कोर्ट में जाकर के आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें गलत फैसला दे दिया निचले कोर्ट ने, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। कानून में ही अगर यह व्यवस्था है, तो आपके पास यह रास्ता है कि आप उसी कोर्ट में जाइए, कहिए कि आप फिर से इसका दोबारा जाँच कीजिए और रिव्यू कीजिए उसका। फिर से दोबारा जाँच कीजिए और आपको लिखित में तो कोर्ट ये आपका अधिकार है, कोर्ट वो काम करेगी। तीसरा यह भी हो सकता है कि कागज़ में ही कोर्ट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो गई हो। लिखित कारण टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, कुछ गलत चीज़ें आ गई हो और कोर्ट ने उसी के आधार पे फैसला दे दिया। अब फैसला तो आपके खिलाफ में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में भी आपके पास एक है, आप लिखित में बोलिए कि इस फैसले का फिर से दोबारा जाँच किया जाए और कोर्ट उसको करेगी, रिव्यू करेगी। उसके बाद तीसरा यह है कि कानून में कुछ नियम थे, कुछ कायदे कानून हैं और उस कानून को कोर्ट फैसला देते समय अनदेखा कर देती है, इग्नोर कर देती है, देखती है, सोचती ही नहीं है उस मैटर पे और वह आपके अधिकार का तो हनन हो गया। जब अधिकार का हनन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके पास यह मौका है कि आप फिर से लिखित में दीजिए कोर्ट में कि अब हम इसका जाँच कीजिए, दोबारा जाँच कीजिए। यह सेक्शन 114 नागरिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत का भारतीय कानून में व्यवस्था